तो चले आगे बढ़ेंगे और राजधानी जयपुर में मामूली बात पर दो गुट आपस में भिड़ गए। इसमें एक युवक की पीट पीट करके हत्या करने की खबर है। ये वारदात त्रिवेणी नगर में जगन्नाथपुरी कॉलोनी में बीती देर रात को हुई है। पुलिस के मुताबिक बंजारा नाम का शख्स निजी अस्पताल में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था। उसका और उसके दोस्त का कुछ युवकों से बाइक टच होने को लेकर के विवाद हुआ। इसी बीच हाथापाई हुई, लेकिन कॉलोनी वासियों के बीच बचाव के बाद मामला यहां पर शांत हुआ। बाद में देर रात को दूसरे पक्ष के युवक डंडे सरिये लेकर जगन्नाथपुरी कॉलोनी पहुंच गए, जानलेवा हमला किया। इस दौरान बंजारा नामक युवक के सिर में गंभीर चोटें आई, उसकी मौत हो गई। हमले में 2-3 युवक अन्य भी घायल हुए हैं। तो शिप्रापत इलाके में युवक की निर्ममता से हत्या की गई। पिताजी ने, इनका लड़का था वकील सिंह बंजारा, जो सीके बिरला हॉस्पिटल में कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य करता था। जगन्नाथपुरी में कोई किराए के मकान पे ये रहता था। वहाँ इनके कोई झगड़ा हुआ, बाइक पे कुछ युवक आए और इसके साथ मारपीट की। तो इसकी सिर में ज्यादा चोट लगने से इसकी मृत्यु हो गई। उधर टोंक में कांग्रेस नेता रामविलास चौधरी के कथित बदसलूकी मामले में सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। निवाई सीओ रुद्र प्रकाश शर्मा और निवाई के सदर एसएचओ आशाराम गुर्जर को तुरंत निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किए हैं। पूरे मामले की अजमेर रेंज के आईजी रुपेंद्र सिंह जांच करेंगे। जनप्रतिनिधि के साथ की गई अभद्रता में प्रथम दृष्टया दोनों को दोषी पाया गया। इससे पहले दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर रामविलास चौधरी ने सिविल लाइन्स स्थित आवास के बाहर समर्थकों के साथ पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। रामविलास चौधरी ने पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए और कहा कि पीसीसी सदस्य के साथ इस तरह का बर्ताव होना गलत है। शिकायत करते हैं पूरे अपन टोंक से जयपुर जाएंगे, टोंक से जयपुर जाते आप भी महसूस करते हम हर शरीफ आदमी इस बात को महसूस करता है कि जो टोल आता है 10-5 लट इधर साइड में खड़े रहते हैं। पुलिस वाले की चौकी के बाहर तो नहीं खड़े हुए होते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसे लगते हैं इतने बड़े लट लेकर के खड़े रहते हैं। और कोई ट्रक चाहे कोई भी निकले और निकले उसके यूँ लट दे करके उसको टेस्ट चेकिंग करने से बड़ी गुंडागिर्दी वाला सीन नजर आता है। कांग्रेस नेता रामविलास चौधरी के साथ बदसलूकी के बाद आज बड़ी संख्या में डाक बंगले में कांग्रेसी नेता समेत सर्व समाज के लोग इकट्ठा हुए और पुलिस कर्मियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी, जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसके बाद जो मेन मुद्दा था बजरी कर्मचारियों के खिलाफ इन्होंने खुला मोर्चा खोला है और जिले में जिस तरह से नाके लगे हुए रॉयल्टी नाके उसके खिलाफ आक्रोश यहां जताया है। रामविलास चौधरी ने कहा कि किसी को छोड़ेंगे नहीं, आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि जल्द से जल्द जो अवैध तरीके से जो नाके लगे हुए हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। रामविलास चौधरी ने उन बजरी के कर्मचारियों को गुंडा बताते हुए कहा कि पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेताओं के साथ रामविलास चौधरी कलेक्ट्रेट अब ज्ञापन देने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि समर्थकों को मना किया था कि भारी संख्या में समर्थक ना पहुंचे, एक खाली ज्ञापन देना था, कार्रवाई हो गई थी। लेकिन समर्थकों में आक्रोश इस कदर है कि बड़ी संख्या में लोग रामविलास चौधरी के साथ पुलिस के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन देने के लिए पहुंच रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। तो वहीं राजधानी जयपुर में पर्यटक गाइड धरने पर बैठे हैं। खासा कोटी पर्यटन भवन के बाहर ये धरना दिया जा रहा है। अनुभवी पर्यटक गाइड समिति के बैनर तले विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है। पर्यटक गाइड भर्ती की परीक्षा का परिणाम जारी करने की मांग की जा रही है। विभिन्न मांगों को लेकर के अब ये ज्ञापन सौंपेंगे। अनुभवी पर्यटक गाइड भर्ती परीक्षा की मांग की जा रही है और इसका रिजल्ट जारी करने को लेकर के काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक गाइड समिति के बैनर तले प्रदर्शन जारी है। उधर टोंक में लंपी रोग की रोकथाम को लेकर के प्रशासन और पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर है। पशुपालन विभाग ने गायों को लंपी रोग से बचाने के लिए 1 लाख वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है और इसकी शुरुआत 24,077 गोवंश को वैक्सीन लगा करके की गई। जिले में अब तक 26,214 मवेशी संक्रमित हुए हैं। 1978 गोवंश की मौत हुई है, साथ ही 19,948 गायें रिकवर भी हुई हैं। जिले में करीब 2 महीने से गोवंश में लंपी रोग फैला हुआ है।
स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है लंपी वायरस की। उसके साथ साथ अब टीकाकरण कार्य चालू कर दिया गया है। 3 दिन से लगातार 3000 प्लस हम टीका लगाने का हमारा लक्ष्य है और 20 दिन के अंदर लगभग हम पूरे 9999 जो हमें टारगेट दिए गए लगभग 1 लाख के, उसको पूर्ण कर लिया जाएगा। हमारी सारी टीमें जो लंपी वायरस के इलाज में काम कर रही हैं वो सुबह पहले टीका लगाती हैं, फिर इसके बाद इलाज करने जाती हैं। तो वहीं प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स पूरे दिन के कार्य के बहिष्कार पर चले गए हैं। विभिन्न मांगों को लेकर रेजिडेंट्स डॉक्टर्स काफी दिनों से आंदोलनरत थे। 2 दिन से 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रखा था, लेकिन आज पूरे दिन का कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया है। इमरजेंसी, आईसीयू और ट्रॉमा सेंटर में कार्य सुचारू रूप से जारी है। रेजिडेंट्स के कार्य बहिष्कार की वजह से अस्पताल में काम प्रभावित हुआ है। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने सीनियर डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई है। रेजिडेंट्स डॉक्टर्स ने आज जार्ड हॉस्टल से त्रिमूर्ति सर्किल तक एक रैली भी निकाली। रेजिडेंट्स डॉक्टर्स का यह कहना है कि सरकार की बॉन्ड नीति में कई विसंगतियां हैं। इसके अलावा योग्यता के विपरीत पदों पर रेजिडेंट्स की नियुक्ति को रोकने, सरकार के साथ पूर्व में हुए समझौते को लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर के आंदोलन किया जा रहा है। जार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज दामोर ने कहा है कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। आज शाम तक सरकार से वार्ता होने का इंतजार करेंगे, अन्यथा हमको 8 बजे हमारी फिर से जीबीएम होगी। ये सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स इकट्ठे हुए हैं, शाम को जीबीएम होगी, उसमें हमको कड़े से कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। वार्ता अभी तक सरकार का कोई सकारात्मक रूप आया नहीं है, सकारात्मक निर्णय आया नहीं है। आप खुद ही सोचिए, 5 माह से जो पीजी बैच 2019 पास आउट हुआ है, बिना आय के बैठा है, तो कैसे आप बोल सकते हैं कि सकारात्मक इनका निर्णय आया है? सकारात्मक अभी तक कोई निर्णय नहीं आया। आप ये भी नहीं बोल सकते कि हम डायरेक्टली आंदोलन पे उतरे हैं। हम 5 महीने से बैठे हैं, चुप बैठे हैं, सरकार का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई सकारात्मक निर्णय नहीं आया है। हमने 2 दिन काली पट्टी बांधकर भी सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। 2 घंटे का भी हमने 2 दिन विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद में हमने ये निर्णय लिया गया है। सबसे पहले तो इन्होंने बॉन्ड जो पॉलिसी लागू करी गई है, सबसे पहले इस बार लागू की गई है। 1 मई को पीजी का टेन्योर कंप्लीट होता है। इन्होंने 12 जुलाई 2022 से ये इसका निकाला गया है, लेकिन इसमें कोई वैकेंसी वगैरह कुछ भी नहीं है और ना ही इसकी कोई रूपरेखा तैयार की गई है किसको किस तरह। उधर सिरोही में परिवहन विभाग भले ही राजस्व बढ़ाने के लिए ओवरलोडेड वाहनों का चालान काट करके अपनी पीठ थपथपा रहा है, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है वे परिवहन विभाग की कार्यशैली को लेकर सवाल उठा रही है। दरअसल ग्रामीण इलाकों में माइंस से आने वाले भारी वाहनों से ग्रामीणों को अपनी जान का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये सारे वाहन अब आवासीय इलाकों से होकर के अपना रास्ता बना रहे हैं, जिससे आए दिन कई बड़े हादसे देखने को मिल रहे हैं। दांतराई के ग्रामीणों ने ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ कई बार शिकायत की, लेकिन इसके बावजूद खनिज विभाग और पुलिस प्रशासन आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। उपखंड मुख्यालय पर ओवरलोडेड भारी वाहन सड़क पर मौत बनकर के सरपट दौड़ रहे हैं, लेकिन परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बने हुए हैं। वैसे तो भारी ओवरलोडेड और अवैध वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए भले ही सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन धरातल पर यह आदेश महज कागजी साबित हो रहे हैं। पिछले कई समय से ओवरलोड ट्रेलर है वो ग्रामीण क्षेत्र से गुजर रहे हैं, जिसके चलते हादसे की आशंका बनी हुई है, लेकिन विभाग इस पर कार्रवाई करने को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पहले भी एक ट्रॉलर था जो ग्रामीण क्षेत्र से गुजरा था, उसका टायर भी फूटा था, जिससे हादसा होते होते बचा था। ऐसे में अगर विभाग ने समय पर कार्रवाई नहीं की तो आने वाले दिनों में कभी भी बड़ा हादसा भी घटित हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर है राजधानी जयपुर से, जहां पर एलिवेटेड रोड का आज उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये उद्घाटन करेंगे। आज शाम को 6 बजे का समय तय किया गया है। आपको बता दें कि इस उद्घाटन की तैयारियों को लेकर के जेडीसी रवि जैन ने जायजा लिया है। एलिवेटेड रोड स्थल पर पहुंचे हैं और सभा स्थल की तैयारियों का भी जेडीसी की ओर से जायजा लिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज एलिवेटेड रोड जनता को समर्पित करेंगे। एलिवेटेड रोड बन चुका है। तकरीबन 250 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ ये एलिवेटेड रोड इंजीनियरिंग का एक नायाब अजूबा है। ये इस वजह से है क्योंकि ये जो पूरा एलिवेटेड रोड है सिग्नल फ्री है और ये जयपुर शहर वासियों को जाम से मुक्ति दिलाएगा। हमारे साथ खुद जेडीसी रवि जैन साहब मौजूद है। सर, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है अपने आप में एक अजूबा है, लोगों को ट्रैफिक जाम से सर राहत मिलेगी,
इस प्रोजेक्ट को सर आज इनॉग्रेशन होने जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में? सबसे पहले मैं सभी जयपुर वासियों को बधाई देता हूं कि इस बड़े प्रोजेक्ट को आज माननीय सीएम साहब स्वयं इसका लोकार्पण करेंगे, जनता को समर्पित करेंगे शाम को। और इस प्रोजेक्ट या इस आरओबी के बनने के बाद काफ़ी हद तक जनता को कंजेशन से फ्रीडम मिलेगी। जो जाम बीच में लगता रहता है, बीच में इतने सारे चौराहे आते हैं, उन पर जो लंबा समय इंतज़ार करना पड़ता है ट्रैफिक लाइट्स पर, इस एलिवेटेड रोड बनने के बाद वो इंतज़ार ख़त्म होगा और काफ़ी हद तक आधे से भी ज़्यादा जो ट्रैफिक है ये इस फ्लाईओवर पे। तो वहीं स्वर्ण नगरी के पर्यटन जगत पर छाए इस काले बादल संकट के अब छंट गए हैं। कोरोना की रफ्तार थमने के बाद इस बार स्वर्ण नगरी में सैलानियों की आवक भी शुरू हो गई है। हालांकि अभी दीपावली एक पखवाड़े का समय दीपावली में है, लेकिन इससे पहले ही जैसलमेर में सैलानियों की आवक कहीं न कहीं सुखद संकेत दे रही है। इन दिनों गुजरात, महाराष्ट्र, कोलकाता, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और बाकी हिस्सों से भी सैलानियों का यहां पर पहुंचना लगातार जारी है। सैलानियों की आवक से अब यहां के पर्यटन स्थल गुलजार हैं और इस मौके पर न्यूज 18 के हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने जैसलमेर घूमने आए पर्यटकों से खास बातचीत की है। नगरी जैसलमेर और इसे देखने के लिए पर्यटक अब बेताब थे। कोरोना के बाद बड़ा मुश्किल समय था और अब लोग खुशनुमा होकर स्वर्ण नगरी पहुंचे। ये तस्वीरें बयां करती है, इनके चेहरों की खुशी बयां करती है कि कोरोना के बाद जब वो फ्री होकर घूमने आए हैं, अपने परिवार के साथ आए हैं, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, तो एक अलग खुशी, एक अलग उत्साह इन लोगों में देखने को मिल रहा है। और जैसलमेर इस वक्त पर्यटकों से लबरेज नजर आता है। बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, हर किसी के मन में चाह रहती है कि वो सुनहरी स्वर्ण नगरी को जरूर देखे। तो कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कैसा लगा जैसलमेर, क्या कुछ अब तक देखा है और क्या जो है सोच के जैसलमेर? बढ़िया लगा, अच्छा जगह है, इतना खूबसूरत है। और यहाँ पे हम लोग अभी तक वहाँ पे जैसलमेर हवेली देखे और वो जो हम लोग का जो 1971 का जो जंग का जो ये है म्यूजियम बना है वो वाला देखे हैं। और तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान, जहां पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। Headlines presented by